रेविट आर्किटेक्चर ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने किसी भी रूफ को किस तरह से एडिट किया जाता है या उसके स्लोप को किस तरह से चेंज किया जाता है ये जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम रेविट की उन सभी बाकी कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे जो कि आपको आगे यूज़ होंगी। तो फर्स्ट कमांड है वॉल स्वीप और वॉल रिवील। आप जैसे यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब में वॉल पर इस एरो पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर वॉल स्वीप और वॉल रिवील का ऑप्शन मिलेगा। तो फर्स्ट कमांड है वॉल स्वीप। वॉल स्वीप कमांड का यूज़ किसी भी वॉल पर किसी भी तरह की डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए होता है। तो आपको इसे माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इस कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी ब्राउज़र में वॉल स्वीप की प्रॉपर्टी यहाँ पर शो हो रही है और नीचे आपको पूरा ब्लैंक शो हो रहा है क्योंकि वॉल स्वीप हमें सिर्फ अप्लाई करना होता है। बाद में आप इसे सिलेक्ट करके एडिट कर सकते हो, इसीलिए हमें ये ब्लैंक शो हो रहा है। देन नेक्स्ट, वॉल स्वीप अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल, सेकेंड वर्टिकल। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके इस वॉल पर उसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए तो आप वॉल पर माउस के कर्सर को लेके जाएंगे तो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, और अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो आप जब भी वर्टिकल सिलेक्ट करने के बाद किसी भी वॉल पर माउस के कर्सर को लेके जाएंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देन नेक्स्ट, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सिलेक्ट करके जिस भी वॉल पर आपको चाहिए उस वॉल पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए वॉल स्वीप अप्लाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट, इसी तरह से आप सेकेंड वॉल पर भी पॉइंट स्पेसिफाई करके इस वॉल स्वीप को अप्लाई कर सकते हो। वॉल स्वीप अप्लाई करने के बाद आपको कमांड से बाहर आना है। कमांड से बाहर आने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से हमारी वॉल स्वीप दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, हमने सिर्फ दो वॉल पर वॉल स्वीप अप्लाई किया है, लेकिन मुझे यहाँ पर तीसरी वॉल पर भी वॉल स्वीप अप्लाई करना है। तो उसे करने के लिए आपको इस स्वीप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड और रिमूव वॉल्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर भी आपको वॉल पर स्वीप अप्लाई करना है उस वॉल पर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करते ही वहाँ पर स्वीप कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर स्वीप नहीं चाहिए था, गलती से लग गया, तो इसे हटाने के लिए आपको फिर से इस वॉल को सिलेक्ट करना है। वॉल सिलेक्ट करते ही जो आपने स्वीप अप्लाई किया था वो यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से आप किसी भी तरह का स्वीप इस पर ऐड या रिमूव कर सकते हो। स्वीप अप्लाई करने के बाद आपको कमांड से बाहर आना है। कमांड से बाहर आने के बाद आप जब भी इस स्वीप को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर इस स्वीप की जो भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर प्रॉपर्टी ब्राउज़र में शो हो रही है, जिसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन है ऑफसेट फ्रॉम वॉल। ये जो ऑफसेट होता है वो हमारी वॉल और स्वीप के बीच का ऑफसेट यहाँ पर शो हो रहा है। अब जो भी यहाँ पर वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे उसी वैल्यू के हिसाब से ये स्वीप उसी डिस्टेंस पर ये स्वीप हमें दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट, अगर आपको ऑफसेट नहीं रखना है तो आपको इसे ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने के बाद फिर से आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें ये लेवल दिखा रहा है जहाँ पर हमारा स्वीप अप्लाई किया हुआ है। और दोस्तों, हमें यहाँ पर ये टेम्पररी डायमेंशन शो कर रहा है 9 फीट 2 इंच, और उसी तरह से हमें प्रॉपर्टी ब्राउज़र में भी ऑफसेट फ्रॉम लेवल में भी शो कर रहा है 9 फीट 2 इंच। तो ये हमारी जो लेवल 1 है उससे ये ऑफसेट शो कर रहा है। और अगर आप इसे चेंज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो भी आप वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे उसी वैल्यू के हिसाब से वो लेवल 1 से ऑफसेट सेट करेगा इस स्वीप के लिए। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस स्वीप को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली ऑफसेट दे सकते हो। देन नेक्स्ट, अगर आपको इस पर मटेरियल वगैरह अप्लाई करना है तो उसे अप्लाई करने के लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट टाइप पर जाना है। एडिट टाइप पर जाने के बाद आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हो या तो फिर डायरेक्टली यहाँ पर मटेरियल अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आप जैसे इस पर मटेरियल अप्लाई करेंगे वही मटेरियल आपको यहाँ पर रिपोर्ट में भी दिखाई देगा। और दोस्तों, अगर आपको ये बॉक्स टाइप या स्क्वायर टाइप का स्वीप नहीं चाहिए था, इसकी प्रोफाइल आपको चेंज करनी है, तो उसे चेंज करने के लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप पर जाना है। एडिट टाइप पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी प्रोफाइल में आपको सेट करना है उस प्रोफाइल को सिलेक्ट करके इसे अप्लाई कर सकते हो। आपने जो भी प्रोफाइल यहाँ से
कंस्ट्रक्शन में से सिलेक्ट की है उसी प्रोफाइल के हिसाब से आपको ये स्वीप दिखाई देगा। देन नेक्स्ट आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका लेवल से ऑफसेट सेट कर सकते हो। जो भी आपको चाहिए वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर स्पेसिफाई करने के बाद इसे सेट कर सकते हो। तो ये थी वॉल स्वीप कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। देन नेक्स्ट कमांड है वॉल रिवील। वॉल रिवील कमांड को आपको फिर से आर्किटेक्चर टैब में जाने के बाद वॉल कमांड पर ही आप जैसे ही यहाँ पर एरो बटन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन वॉल रिवील का मिलेगा, जिसे आपको माउस के ज़रिए एक्टिव करना है। कमांड एक्टिव करने के बाद सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने स्वीप अप्लाई किया था उसी तरह से आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस रिवील को अप्लाई करना है। अब जो भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपको ये वॉल पर शो करेगा। अगर आप वर्टिकल सेट करने के बाद इस पर अप्लाई करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। और दोस्तों जो स्वीप कमांड होती है वो हमें इस वॉल पर एक्स्ट्रा मटेरियल शो करता है या एक्स्ट्रा डिज़ाइन या प्रोफाइल शो करेगा, लेकिन जो रिवील कमांड से हम प्रोफाइल इस पर अप्लाई करेंगे उस प्रोफाइल के हिसाब से ये उस वॉल को कट करते हुए चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस वॉल पर हॉरिजॉन्टल रिवील कुछ इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। रिवील को अप्लाई करने के बाद सेम उसी तरह से आपको अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी में उसकी प्रॉपर्टी शो होंगी। देन नेक्स्ट आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे सेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इसकी प्रोफाइल चेंज करनी है तो उसे चेंज करने के लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप पर जाना है। एडिट टाइप पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन कंस्ट्रक्शन का मिलेगा, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने भी ब्रिक का आपको रिवील चाहिए वो यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हो। जितने भी ब्रिक वाले प्रोफाइल को आप सिलेक्ट करेंगे उसी प्रोफाइल के हिसाब से ये रिवील यहाँ पर आपको 3D में दिखाई देगा। तो ये थी रिवील कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। और दोस्तों अगर आप कोई भी वॉल कमांड एक्टिवेट करेंगे और वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से प्रॉपर्टी में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के वॉल के ऑप्शन शो होंगे, जिसमें अगर आप एक्सटीरियर ब्रिक NCMU ऑन MTL ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद वॉल क्रिएट करेंगे तो ये वॉल आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, जिसमें आपको यहाँ पर हमें स्वीप दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिवील अप्लाई किया हुआ दिखाई देगा, जो कि इसी वॉल में पहले से ही ऐड है। तो इस तरह की भी वॉल आप रेविट में बना सकते हो। वॉल बनाने से पहले अगर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज़र में देखेंगे तो आपको यहाँ पर फैमिली का एक ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे यहाँ पर इस प्लस के ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो जितने भी फैमिली में फोल्डर या उससे कनेक्टेड प्रोफाइल वगैरह है वो हमें यहाँ पर शो होंगी नीचे। और अगर आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलेगा। और आप जैसे यहाँ पर इस प्लस के ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर जितने भी प्रोफाइल हैं वो सभी शो होंगे, जिसमें हमें रिवील, ब्रिक, कोर्स, वॉल स्वीप वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे। और अगर आप इसमें माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे 1 ब्रिक, 2 ब्रिक, 3 ब्रिक के प्रोफाइल आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप के मिलेंगे। इसी तरह से आपको रिवील में भी मिलेंगे। और दोस्तों अगर आपको इसमें कोई प्रोफाइल ऐड करनी है तो उसे ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर लोड फैमिली का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी रेविट की लाइब्रेरी की फाइल ओपन हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको जहाँ पर भी हमारी रेविट की लाइब्रेरी है उस फोल्डर को ओपन करना है। फोल्डर ओपन करने के बाद आपको यहाँ से US एम्पीरियल फोल्डर को सिलेक्ट करना है। फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल के फोल्डर को सिलेक्ट करना है। प्रोफाइल के फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद फिनिश कारपेंट्री के फोल्डर को सिलेक्ट करना है। आप जैसे इस फोल्डर में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की प्रोफाइल शो होंगी, जिसमें आप जो हमारी वॉल के बेस पर डिज़ाइन होंगी उस टाइप की आपको यहाँ पर प्रोफाइल शो होंगी। और इसी तरह से आपको यहाँ पर क्राउन की भी फुल प्रोफाइल शो होंगी, जो कि हमारी वॉल के टॉप पर या जो हमारी सीलिंग पर होती है डिज़ाइन कॉर्नर पर, उस तरह की प्रोफाइल आपको शो होंगी। तो आपको इन दोनों बेस और क्राउन प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन करना है। ओपन करते ही आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज़र में भी जो आपने प्रोफाइल सिलेक्ट की है वो यहाँ पर प्रोफाइल के फोल्डर में ऐड होकर आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट अभी जो हमने प्रोफाइल ऐड की है उसे किसी भी वॉल पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब में जाना है।
आर्किटेक्चर टैब में जाने के बाद वॉल कमांड पर हमें वॉल स्वीप कमांड एक्टिवेट करना है। वॉल स्वीप कमांड एक्टिवेट करने के बाद अगर आप प्रॉपर्टी में यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर वो प्रोफाइल नहीं दिख रही है। तो उस प्रोफाइल को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एडिट टैब पर जाना है। एडिट टैब पर जाने के बाद इसे आपको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद आप इस पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नाम रीनेम कर सकते हो। रीनेम करने के बाद आपको इसे ओके करना है। ओके करते ही ये प्रोफाइल डुप्लीकेट हो जाएंगी। डुप्लीकेट करने के बाद आप अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में प्रोफाइल पर जाएंगे तो प्रोफाइल में आपको जो आपने प्रोफाइल लोड की है वो प्रोफाइल आपको यहाँ पर शो होंगी, जिसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मटेरियल चेंज कर सकते हो। मटेरियल चेंज करने के बाद आपको इसे ओके करना है। ओके करने के बाद अगर आप किसी भी वॉल के बेस पर इस प्रोफाइल को अप्लाई करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह की दिखाई देंगी। अप्लाई करने के बाद आपने जिस भी तरह की प्रोफाइल, जिस भी तरह की डिज़ाइन की प्रोफाइल आपने यहाँ पर इंपोर्ट की थी, उसी तरह से आपको ये प्रोफाइल बेस पर दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट इसी तरह से टॉप पर प्रोफाइल अप्लाई करने के लिए आपको फिर से वॉल स्वीप कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इसे डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको यहाँ से प्रोफाइल पर इसे क्राउन पर सेट करना है। क्राउन पर सेट करने के बाद अब अगर आप इस प्रोफाइल को किसी भी वॉल के टॉप पर अप्लाई करने के बाद इसे देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह की प्रोफाइल ये दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी तरह की प्रोफाइल को लोड फैमिली के ज़रिए लोड करते हुए किसी भी वॉल पर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी एक्स्ट्रा प्रोफाइल को या एक्स्ट्रा डिज़ाइन को किसी भी तरह की वॉल पर अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों हमें एक ऐसी वॉल बनानी थी जिसमें स्वीप, रिवील और जो भी हम इसमें प्रोफाइल ऐड करेंगे वो सभी आपको यहाँ पर एक ही वॉल में जहाँ पर भी हम ऐड करेंगे उसी तरह से हमें दिखाई दे। तो उसे बनाने के लिए आपको वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से जो चाहिए वो वॉल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वॉल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट टाइप पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते ही टाइप प्रॉपर्टी का डायलॉग ओपन होगा। देन नेक्स्ट आपको इस वॉल को डुप्लीकेट करना है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर जो भी आपको नाम चाहिए वो नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हो। डुप्लीकेट करने के बाद आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। देन नेक्स्ट अब दोस्तों यहाँ पर एडिट असेंबली का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। एडिट असेंबली का डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ स्वीप और रिवील का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये हमें डिसेबल दिख रहा है। तो इसे एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। अब जैसे इस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी जो वॉल है उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पर शो होगा। देन नेक्स्ट अगर आप अभी भी देखेंगे तो स्वीप और रिवील ऑप्शन एक्टिव नहीं हुआ है, तो उसे एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पर व्यू के ऑप्शन पर इसे सेक्शन पर सेट करना है। आप जैसे इस पर सेक्शन पर सेट करेंगे तो हमारी जो स्वीप और रिवील का ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर स्वीप के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद वॉल स्वीप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेयर ऐड कर सकते हो। लेयर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल में जो भी आपको बेस पर वॉल स्वीप लगाना है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बेस स्वीप सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे ओके करना है। बेस स्वीप सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ से बेस स्वीप का मटेरियल चेंज कर सकते हो। मटेरियल चेंज करने के बाद सेकेंड ऑप्शन है डिस्टेंस। डिस्टेंस में दोस्तों वो डिस्टेंस होता है जो आपके वॉल और स्वीप के बीच में होगा, तो हम यहाँ पर इसे 0 पर रखेंगे। देन नेक्स्ट है फ्रॉम, तो ये आपको स्वीप कहाँ पर चाहिए वो ऑप्शन आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो हमें ये बेस पर चाहिए तो हम इसे बेस पर ही रहने देंगे। देन नेक्स्ट साइड, अगर आपको इसे एक्सटीरियर पर चाहिए तो आपको इसे ऐसे ही रखना है, या तो फिर आप इंटीरियर पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके इंटीरियर पर सेट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इतना करने के बाद अब हम टॉप के लिए एक स्वीप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो उसे ऐड करने के लिए आपको लेयर ऐड करना है। लेयर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर जो हमें टॉप पर स्वीप चाहिए उस स्वीप को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मटेरियल चेंज कर सकते हो। मटेरियल चेंज करने के बाद आपको इसे टॉप पर सेट करना है यहाँ पर।
प्रॉपर सेट करने के बाद अगर आप इसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू में देखेंगे तो हमने जो बेस के लिए स्वीप अप्लाई किया था वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और इसी तरह से हमने जो टॉप के लिए स्वीप अप्लाई किया था वो हमें यहाँ पर टॉप पर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हम रिवील भी ऐड करेंगे। तो रिवील ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर रिवील ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। रिवील ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही रिवील का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट उसी तरह से जिस तरह से हमने स्वीप ऐड किया था उसी तरह से हम यहाँ पर लेयर ऐड करेंगे। लेयर ऐड करने के बाद आप यहाँ पर जो भी आपको चाहिए उस तरह की प्रोफाइल 1 ब्रिक, 2 ब्रिक या 3 ब्रिक की सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से डिस्टेंस, जिस भी डिस्टेंस पर आपको ये रिवील चाहिए उस डिस्टेंस को यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको अगर और भी कोई लेयर चाहिए तो आपको इसे ऐड करना है। ऐड करने के बाद सेम वही चीज़ प्रोफाइल ऐड करना है। प्रोफाइल ऐड करने के बाद आप यहाँ पर डिस्टेंस अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर सेट कर सकते हो। रिवील लेयर ऐड और सेट करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ओके करना है। ओके करते ही अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू में जूम कर देखेंगे तो आपने जहाँ पर भी जो भी रिवील सेट की थी वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वॉल स्वीप या वॉल रिवील अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने कोई गलती से लेयर ऐड की है और आपको वो लेयर नहीं चाहिए तो उसे डिलीट करने के लिए आपको उस लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको सिलेक्ट करना है। आप जैसे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो स्वीप लेयर डिलीट हो जाएंगी। डिलीट करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट ओके। ओके करते ही आपने जो वॉल क्रिएट की है वो कुछ आपको इस तरह की दिखाई दे रही है। देन नेक्स्ट आपको इसे ओके करना है। देन नेक्स्ट ओके। ओके करने के बाद अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में देखेंगे तो जो हमने वॉल का नाम या वॉल बनाई है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर रिपोर्ट में उस वॉल को क्रिएट करना है। वॉल क्रिएट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमें वॉल कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, जिसमें हमने टॉप पर स्वीप अप्लाई किया था और बॉटम पर कुछ इस तरह का स्वीप अप्लाई किया था। इसी तरह से हमने जो रिवील यहाँ पर अप्लाई की है उसी रिवील के हिसाब से ये वॉल कट होकर हमें शो हो रही है। देन नेक्स्ट आप यहाँ से मॉडिफाई पैनल में से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस वॉल पर जो भी आपको मटेरियल अप्लाई करना है या पेंट अप्लाई करना है उस पेंट को सिलेक्ट करके या मटेरियल सिलेक्ट करके इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी तरह के रिवील या स्वीप को किसी भी तरह की वॉल पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी रिवील और स्वीप कमांड। देन नेक्स्ट कमांड है स्टैक्ड वॉल। स्टैक्ड वॉल कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको पहले वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में इस एरो बटन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ वॉल के अलग अलग टाइप शो होंगी। और अगर आप इसे स्क्रॉल करके लास्ट में नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्टैक्ड वॉल का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इस कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद अगर आप व्यूपोर्ट में वॉल क्रिएट करने के बाद इसे 3D में देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह की वॉल दिखाई देंगी, जो कि प्लिंथ और हमारी जो मेन वॉल होती है उसके साथ में अटैच है। तो इस तरह की वॉल बनाने के लिए वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मेन वॉल 9 इंच है और प्लिंथ वॉल यहाँ पर अलग से हमने बनाई हुई है। लेकिन अगर आप इसे 3D में बनाने के बाद देखेंगे तो जो हमने बेस और टॉप कंसेंट स्पेसिफाई किया है उसी हिसाब से ये वॉल यहाँ पर क्रिएट हो रही है। लेकिन हमें जिस तरह से स्टैक्ड वॉल प्लिंथ वॉल के साथ में मेन वॉल क्रिएट हो रही है उसी तरह से हमें इस वॉल को भी क्रिएट करना है। तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद स्टैक्ड वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट टाइप पर जाना है। एडिट टाइप पर जाने के बाद आपको इसे डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका नाम जो भी आपको चाहिए वो टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद आपको इसे ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको एडिट पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। अब जैसे एडिट पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एडिट असेंबली का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर हमें 2 लेयर शो हो रही है। एक्सटीरियर ब्रिक ऑन M3 स्टूड जो कि हमारी मेन वॉल होती है, और सेकेंड एक्सटीरियर CMU ऑन MTL जो कि हमारी प्लिंथ वॉल होती है। तो सबसे पहले हमें
फर्स्ट लेयर पर हमारी जो मेन वॉल है 9 इंच की, उसे सेट करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ वॉल के ऑप्शन शो होंगे जो हमने क्रिएट की है। तो आप जैसे ही इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपने जो भी वॉल क्रिएट की है वो आपको यहाँ पर शो होंगी, जिसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसी तरह से आपको प्लिंथ वॉल जो आपने क्रिएट की है उसे भी आपको स्क्रॉल करते हुए सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब अगर आप प्रीव्यू में इस वॉल का प्रीव्यू देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से प्लिंथ वॉल के साथ में हमारी मेन वॉल दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारी जो प्लिंथ वॉल है वो मेन वॉल के सेंटर पर है और दोनों तरफ से हमें खटकी दिखाई दे रही है। तो वो खटकी हमें ना दिखाई दे इसलिए हम तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हाइट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपकी प्लिंथ वॉल की हाइट है वो हाइट यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। आप जैसे हाइट स्पेसिफाई करेंगे तो आपने जो भी हाइट यहाँ पर स्पेसिफाई की है उसी हिसाब से आपको यहाँ पर प्रीव्यू में भी प्लिंथ वॉल आपको दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑफसेट का ऑप्शन मिलता है। इसमें जो हमारी खटकी है उस खटकी का जो भी आपके हिसाब से डायमेंशन होगा उस डायमेंशन को आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। आप जैसे ही उस डायमेंशन को स्पेसिफाई करेंगे तो उस ऑफसेट पर ये वॉल सेट हो जाएंगी। इसी तरह से आप मेन वॉल को भी अगर आपको वो ऑफसेट देना है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे सकते हो। जिस भी तरह से आपको इस पर ऑफसेट या इस पर ऑफसेट अप्लाई करना है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको ओके करना है। देन नेक्स्ट ओके। अब दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी में देखेंगे तो हमने जो वॉल क्रिएट की है वो हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी में शो हो रही है। और अगर आप इसे 3D में कुछ इस तरह से क्रिएट करेंगे तो हमारी जो वॉल है प्लिंथ वॉल के साथ में यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी हाइट पर जिस भी थिकनेस की प्लिंथ वॉल और मेन वॉल एक साथ में क्रिएट करना चाहते हो तो इस तरह से आप स्टैक्ड वॉल की मदद से उस वॉल को क्रिएट कर सकते हो। तो ये थी स्टैक्ड वॉल। देन नेक्स्ट कमांड है वर्टिकल ओपनिंग। आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब में ओपनिंग पैनल में यहाँ पर वर्टिकल ओपनिंग का ऑप्शन मिलेगा। और दोस्तों वर्टिकल ओपनिंग कमांड का यूज़ किसी भी रूफ या किसी भी तरह के फ्लोर पर ओपनिंग दिखाने के लिए होता है। तो ओपनिंग क्रिएट करने से पहले आपको यहाँ पर फ्लोर प्लान्स में इसे साइड व्यू पर सेट करना है। साइड व्यू पर सेट करने के बाद आपको यहाँ से वर्टिकल ओपनिंग कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद अब दोस्तों आपको उस रूफ को सिलेक्ट करना है जिस रूफ में आपको ओपनिंग क्रिएट करना है। रूफ सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पर ओपनिंग क्रिएट करने के लिए अलग अलग ड्रॉ टूल मिलेंगे, जिसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जो भी टूल चाहिए उस टूल के हिसाब से यहाँ पर ओपनिंग क्रिएट कर सकते हो। ओपनिंग क्रिएट करने के बाद आपको इसे फिनिश मोड पर सेट करना है। फिनिश मोड पर सेट करने के बाद अगर आप इसे 3D में जाकर देखेंगे तो हमने जिस तरह से यहाँ पर प्रोफाइल बनाई थी उसी तरह से आपको यहाँ पर एक ओपनिंग दिखाई दे रही है। और दोस्तों अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ये वर्टिकल ओपनिंग है। और दोस्तों इसे समझने के लिए आपको फिर से वर्टिकल ओपनिंग कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको रूफ सिलेक्ट करना है। रूफ सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी प्रोफाइल सिलेक्ट करना चाहते हो उस प्रोफाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर इस प्रोफाइल को ड्रॉ करना है। प्रोफाइल ड्रॉ करने के बाद अगर आप इसे वायर फ्रेम पर सेट करने के बाद इस प्रोफाइल को देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से जो हमारा फ्लोर लेवल है उस फ्लोर लेवल पर हॉरिजॉन्टली दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर वर्टिकल ओपनिंग कमांड एक्टिवेट की है। तो जब भी आप किसी भी सरफेस या रूफ को कट करेंगे तो वो वर्टिकली उसे कट करेगा, इसलिए ये हमारे फ्लोर लेवल पर ये प्रोफाइल हमें शो कर रहा है। देन नेक्स्ट आपको इसे फिनिश मोड पर सेट करना है। फिनिश मोड पर सेट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर आप इसे रियलिस्टिक व्यू में देखेंगे तो हमारी जो ओपनिंग है वो रूफ से पैरेलल नहीं है बल्कि वर्टिकल हमें यहाँ पर शो हो रही है। अगर आपको रूफ का जो स्लोप है उसके हिसाब से कोई ओपनिंग क्रिएट करनी है तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर ओपनिंग पैनल में बाय फेस ओपनिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इस कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद सेम वही प्रोसेस, जिस फेस पर आपको ओपनिंग क्रिएट करनी है उस फेस को सिलेक्ट करना है। फेस सिलेक्ट करने के बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी प्रोफाइल आपको चाहिए वो प्रोफाइल आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। प्रोफाइल ड्रॉ करने के बाद अगर आप इसे वायर फ्रेम में देखेंगे तो जो हमने प्रोफाइल क्रिएट किया है वो हमारा जो रूफ का स्लोप है, जो प्रोफाइल हमारी रूफ की है उसी प्रोफाइल के हिसाब से जो हमारी ओपनिंग प्रोफाइल है वो हमें शो कर रहा है। देन नेक्स्ट आपको इसे फिनिश मोड पर सेट करना है।
फिनिश मोड पर सेट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो जो हमारी वर्टिकल ओपनिंग है और जो हमने बाईफेस ओपनिंग यहाँ पर क्रिएट की है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि वर्टिकल ओपनिंग एक वर्टिकली ऑब्जेक्ट को कट करता है और जो हमारा बाईफेस है, जो हमारा फेस होगा उसका जो भी एंगल वगैरह होगा उस एंगल के हिसाब से उसे कट करेगा। और अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है कि इसमें क्या फ़र्क है, तो आपको फिर से बाईफेस कमांड एक्टिवेट करना है। बाईफेस कमांड एक्टिवेट करने के बाद उस फेस को सिलेक्ट करना है जिस फेस पर आपको ओपनिंग क्रिएट करना है। फेस सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोफाइल बना सकते हो। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको इसे फिनिश मोड पर सेट करना है। फिनिश मोड पर सेट करने के बाद अगर आप इन दोनों सर्कल को देखेंगे तो एक सर्कल वर्टिकली जा रहा है और एक हमारा जो फेस के हिसाब से ओपनिंग हमें शो कर रहा है। तो इस तरह से आप वर्टिकल और बाईफेस ओपनिंग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी प्रोफाइल पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी वर्टिकल ओपनिंग और बाईफेस ओपनिंग कमांड, जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। देन नेक्स्ट कमांड है शाफ्ट। अब दोस्तों, शाफ्ट कमांड को समझने से पहले हमारे पास कुछ इस तरह का प्लान है, लेकिन हमें इसमें शाफ्ट क्रिएट करना है। तो शाफ्ट उस वक्त किसी भी बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट में यूज़ होता है जब आपको कहीं पर डक या वहाँ पर प्लम्बिंग वगैरह का काम करना होता है। तो अभी हमारे पास तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर तक का ही ये मॉडल है, तो हमें इसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कन्वर्ट करना है। तो उसे करने के लिए आपको यहाँ पर किसी भी एलिवेशन में जाना है। एलिवेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर हमने जो मॉडल क्रिएट किया है उसका एलिवेशन यहाँ पर शो होगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जो हमारा बिल्डिंग एरिया है उसे सिर्फ सिलेक्ट करना है। सिर्फ फर्स्ट फ्लोर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको इसे फर्स्ट फ्लोर सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद देन नेक्स्ट पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही यहाँ पर इस एरो पर माउस के लिए बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको माउस के लिए बटन को प्रेस करना है। आप जैसे ही माउस के लिए बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स शो होगा। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर जितनी भी लेवल इस प्रोजेक्ट में अवेलेबल है वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो आपने जो फ्लोर सिलेक्ट किया है वो आपको किस किस लेवल पर चाहिए, आपको सिंपली उन सभी लेवल्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। लेवल सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे ओके करना है। ओके करते ही कुछ देर में आपने जो फ्लोर सिलेक्ट किया था वो फ्लोर सभी लेवल पर कुछ इस तरह से कॉपी हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से बिल्डिंग की तरह दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, इसमें हमें डक या लिफ्ट वगैरह के लिए कुछ ओपनिंग दिखानी है जो हमारी पूरी बिल्डिंग को कनेक्टेड होंगी। तो ओपनिंग दिखाने के लिए आपको यहाँ पर फ्लोर प्लान्स में लेवल 1 पर जाना है। लेवल 1 पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ओपनिंग पैनल में से शाफ्ट ओपनिंग कमांड एक्टिवेट करना है। शाफ्ट ओपनिंग कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी ड्रॉ टूल के हिसाब से आपको ओपनिंग क्रिएट करनी है आपको उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उस फ्लोर पर कुछ इस तरह से ओपनिंग प्रोफाइल क्रिएट करना है। ओपनिंग प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको इसे फिनिश मोड पर सेट करना है। फिनिश मोड पर सेट करने के बाद अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से हमारे जो नीचे के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर कुछ इस तरह की ओपनिंग दिखाई दे रही है, लेकिन हमें ये ओपनिंग पूरी कंटिन्यूस सभी फ्लोर पर चाहिए थी। तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेस एरो मिलेंगे, जिसे आप सिलेक्ट करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हो, या तो फिर आप अंडू करने के बाद आपको ओपनिंग सिलेक्ट करना है। ओपनिंग सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में टॉप कंस्टेंट जो हमारी हाईएस्ट लेवल होंगी उस लेवल को सेट करना है। लेवल सेट करते ही हमें कुछ इस तरह से ओपनिंग सभी फ्लोर में दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको जिस भी तरह की ओपनिंग चाहिए या जिस भी शेप की ओपनिंग चाहिए, शाफ्ट कमांड एक्टिवेट करने के बाद उस प्रोफाइल को आपको ड्रॉ करना है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस प्रोफाइल को आपको जिस भी डिज़ाइन में ड्रॉ करना है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हो। प्रोफाइल ड्रॉ करने के बाद आपको इसे सिंगल प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है। सिंगल प्रोफाइल में कन्वर्ट करने के बाद इसे फिनिश मोड पर सेट करना है। फिनिश मोड पर सेट करने के बाद आपको इसका टॉप कंस्ट्रेंट जो हमारी लास्ट लेवल होंगी उसे उस पर सेट करना है। सेट करने के बाद अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो
आपने जिस भी तरह की प्रोफाइल आप यहाँ पर क्रिएट की है उसी तरह से आपको यहाँ पर शाफ्ट दिखाई देगा। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी तरह का शाफ्ट आपको चाहिए अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो ये थी शाफ्ट ओपनिंग कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। अब हम इस रूफ में किस तरह से डॉर्मर रूफ या डॉर्मर पैटर्न का किसी भी तरह का डिज़ाइन का रूफ बनाया जाता है ये जानेंगे और सीखेंगे। तो उसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर लेवल 1 पर जाना है। लेवल 1 पर जाने के बाद आपको वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जो भी आपके पास डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के हिसाब से इस वॉल को बना सकते हो। अभी के लिए हम इसे अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही बनाएंगे। वॉल क्रिएट करने के बाद आपको रूफ बाय फुटप्रिंट कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इसे यस करना है। यस करने के बाद आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में से रूफ की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। रूफ की प्रॉपर्टी चेंज करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ड्रॉ पैनल में से जो भी आपको जिस भी तरह से रूफ क्रिएट करना है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑफसेट सेट करना है। ऑफसेट सेट करने के बाद कुछ इस तरह से इस वॉल पर आपको रूफ क्रिएट करना है। रूफ क्रिएट करने के बाद अगर आपको ये रूफ एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के लिए आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पर दिए हुए एरो बटन के ज़रिए कुछ इस तरह से उसे मूव कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद आपको जहाँ पर भी स्लोप नहीं चाहिए उस लाइन को सिलेक्ट करके डिफाइन रूफ स्लोप को अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद आपको इसे फिनिश मोड पर सेट करना है। फिनिश मोड पर सेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डायलॉग शो होगा जिसमें हमें ये बता रहा है कि जो हमारी वॉल हाईलाइटेड है वो रूफ से कनेक्ट करना है या नहीं। तो आपको इसे नो करना है। नो करने के बाद अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का रूफ दिखाई देगा। देन नेक्स्ट आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसे मूव करना है, मूव करने के लिए आप यहाँ पर प्रॉपर्टी ब्राउज़र में से बेस ऑफसेट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना भी आपको इसे मूव करना है डिस्टेंस स्पेसिफाई करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मूव कर सकते हो। रूफ मूव करने के बाद आपको कुछ इस तरह का रूफ दिखाई देगा। देन नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा बड़ा रूफ है और छोटा रूफ है वो एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है और हमें ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो इन्हें ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर मॉडिफाई पैनल में जाना है। मॉडिफाई पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पर ज्वाइन अनजॉइन रूफ का ऑप्शन मिलेगा जिसे आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद अब मुझे इस छोटे रूफ को इस बड़े रूफ को से ज्वाइन करना है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से विजुअलाइजेशन इसका चेंज कर सकते हो। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी विजुअल में आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आए उस विजुअलाइजेशन को चेंज करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद रूफ ज्वाइन करने के लिए आपको जिस रूफ को दूसरे रूफ से ज्वाइन करना है उस रूफ के उस एज को सिलेक्ट करना है जो एज दूसरे रूफ से ज्वाइन होगा। एज सिलेक्ट करने के बाद आपको सेकेंड रूफ के उस सरफेस को सिलेक्ट करना है जो सरफेस उस एज से सिलेक्ट होगा जो एज हमने सिलेक्ट किया है। जैसे आप सरफेस सिलेक्ट करेंगे तो उस सरफेस से वो एज ज्वाइन हो जाएगा जो हमने सिलेक्ट किया था। और दोस्तों ज्वाइन होकर हमें ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर आप इसे रियलिस्टिक में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है जिसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह की खटकी दिखाई दे रही है क्योंकि हमारी जो छोटी रूफ की हाइट है वो ज़्यादा थी। तो इसे प्रॉपर सेट करने के लिए आपको पहले अंडू करना है। अंडू करने के बाद आपको इस रूफ को सिलेक्ट करना है। रूफ सिलेक्ट करने के बाद हमने जो यहाँ पर बेस ऑफसेट स्पेसिफाई किया था उसको आपको कम करना है। कम करने के बाद सेम वही प्रोसेस रूफ ज्वाइन करना है। आपको ज्वाइन करने के लिए मॉडिफाई पैनल में जाना है। देन नेक्स्ट ज्वाइन अनज्वाइन रूफ कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद एज सिलेक्ट करना है। एज सिलेक्ट करने के बाद सेकेंड रूफ के उस फेस को सिलेक्ट करना है जिस फेस पे हमें ये रूफ ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते ही ये रूफ आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा जो कि अभी हमें यहाँ पर खटकी दिखाई नहीं दे रही है। देन नेक्स्ट अभी दोस्तों हमें यहाँ पर वॉल सेट करना है। जो हमारी वॉल है वो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ रूफ से बाहर की तरफ है। तो उसे सेट करने के लिए आपको यहाँ पर साइड व्यू पर जाना है। साइड व्यू पर जाने के बाद अगर आपको ये जो हमने रूफ क्रिएट किया है उसकी लाइन अगर शो नहीं होती है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस वायर फ्रेम पर सेट कर सकते हो। वायर फ्रेम पर सेट करते ही आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको रूफ की थिकनेस दिखाई दे रही है जिस थिकनेस में हमारी जो वॉल है वो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो उसे प्रॉपर सेट करने के लिए
तो उसे आपको सिलेक्ट करके सेट करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये पता नहीं है क्यों करना होता है, तो उसे समझने के लिए आपको यहाँ पर 3D व्यू में जाना है। 3D व्यू में जाने के बाद इसे अंडू करना है, और अगर आप 3D व्यू में जाने के बाद इस वॉल को सिलेक्ट कर इस रूफ से अगर ज्वाइन करेंगे तो जो हमारी एक्स्ट्रा वॉल यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी वो आपको कुछ इस तरह से इसमें दिखाई देंगी, जो कि प्रॉपर तरीके से फिर ज्वाइन नहीं होती है रूफ से। तो इसे प्रॉपर ज्वाइन करने के लिए आपको साइड व्यू में जाने के बाद इस वॉल को प्रॉपर तरीके से रूफ के अंदर की तरफ सेट करना है, ताकि हम जब भी वॉल से रूफ को कनेक्ट करेंगे तो जो खटकी होंगी वो खटकी हमें दिखाई नहीं ना दे और ये प्रॉपर वॉल रूफ से कनेक्ट हो जाए। तो वॉल सेट करने के बाद आपको 3D व्यू में जाना है। 3D व्यू में जाने के बाद आप यहाँ से इसका व्यू चेंज कर सकते हो। व्यू चेंज करने के बाद तो इस वॉल को अटैच करने के लिए आपको इन तीनों वॉल को सिलेक्ट करना है। वॉल सिलेक्ट करने के बाद अटैच कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इस रूफ को सिलेक्ट करना है। रूफ सिलेक्ट करते ही हमारी जो वॉल का टॉप है वो इस रूफ से कनेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इसी तरह से आपको इस वॉल के बेस को भी अटैच करना है, और अगर आप इसे रोटेट कर देखेंगे तो जो हमारे वॉल का बेस है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद तो हम इस बॉटम को इस रूप से कनेक्ट करेंगे। तो आपको इन तीनों वॉल को सिलेक्ट करना है। वॉल सिलेक्ट करने के बाद अटैच कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन बार में टॉप की जगह पर इसे बेस पर सेट करना है। बेस पर सेट करने के बाद जो हमारा बड़ा रूफ है उससे हम इस वॉल को अटैच करेंगे। तो आपको इस बड़े रूफ को सिलेक्ट करना है। रूफ सिलेक्ट करते ही हमारी जो वॉल का बेस है वो इस बड़े रूफ से अटैच हो जाएगा। देन नेक्स्ट अगर आप इसे रोटेट कर देखेंगे तो जो हमारी वॉल नीचे की तरफ एक्स्ट्रा दिखाई दे रही थी वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगी। तो इस तरह से आप डॉर्मर रूफ क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इसे रोटेट करके नीचे से देखेंगे तो जो हमारी डॉर्मर रूफ है वो हमें नीचे से दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमारा जो बड़ा रूफ है वो पूरी तरह से क्लोज है। तो उसमें ओपनिंग दिखाने के लिए आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब में डॉर्मर कमांड का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको उस रूफ को सिलेक्ट करना है जिस रूफ में आपको ओपनिंग दिखानी है। रूफ सिलेक्ट करने के बाद ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा हाईलाइट होकर। और अगर दोस्तों आपको ये रियलिस्टिक व्यू में प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से विजुअलाइजेशन वायर फ्रेम पर सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से हमारी जो ओपनिंग है डॉर्मर और रूफ का वो दिखाई देगा। देन नेक्स्ट आपको वॉल के इनर और जो हमारा छोटा रूफ है उसके इनर एज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको इसे पूरी तरह से क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको इसे फिनिश मोड पर सेट करना है। फिनिश मोड पर सेट करने के बाद अगर आप इसे रियलिस्टिक व्यू में सेट करने के बाद इस मॉडल को नीचे से देखेंगे तो जो हमारा डॉर्मर रूफ है वो हमें कुछ इस तरह से ओपनिंग की वजह से दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अगर आप डॉर्मर ओपनिंग क्रिएट करने के बाद कोई एरर आपको अगर शो होता है तो दोस्तों वो उस वक्त एरर शो करता है जब आपने कोई बाउंड्री क्रिएट की है और उसे आपने पूरी तरह से क्लोज नहीं किया। तो क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पर टू कॉर्नर कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इस पूरी लाइन को एक सिंगल प्रोफाइल में क्रिएट करना है। कुछ इस तरह से क्रिएट करने के बाद आपको इसे फिनिश मोड पर सेट करना है, तब आपका ये फिनिश मोड में सेट हो जाएंगे। देन नेक्स्ट अगर आप इसे रियलिस्टिक व्यू में सेट कर देखेंगे तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। और दोस्तों इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी तरह की या जिस भी डिज़ाइन की विंडो इस पर सेट करना चाहते हो वो विंडो कमांड एक्टिवेट करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस डॉर्मर रूफ पर सेट कर सकते हो। और अगर ये विंडो बड़ी है तो इसे एडजस्ट करने के लिए आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एडिट टाइप पर जाने के बाद आप यहाँ से डायमेंशन में से इसकी विड्थ और हाइट अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हो। चेंज करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट आप इसे सिलेक्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कीबोर्ड पर दिए हुए एरो बटन्स की मदद से एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी तरह का डॉर्मर रूफ क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी जो हमने डॉर्मर रूफ क्रिएट किया है वो रूफ बाय फुटप्रिंट कमांड के ज़रिए क्रिएट किया है। लेकिन अगर आपको रूफ बाय एक्सट्रूशन कमांड के ज़रिए कोई कर्व में आपका डॉर्मर पैटर्न का रूफ है, कोई आर्क में है, तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको रूफ बाय एक्सट्रूशन कमांड के ज़रिए उसे क्रिएट करना होता है। तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर लेवल 1 पर जाना है। लेवल 1 पर जाने के बाद
सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पर वॉल कमांड एक्टिवेट करने के बाद कुछ इस तरह से वॉल क्रिएट करना है। वॉल क्रिएट करने के बाद आपको रूफ बाय एक्सट्रूशन कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स शो होगा, जिसे आपको पिक अ प्लेन पर सेट करके ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर जिस भी प्लेन पर रूफ क्रिएट करना है उस प्लेन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एलिवेशन सेट कर सकते हो। एलिवेशन सेट करने के बाद आपको इसे ओके करना है। देन नेक्स्ट फिर से ओके करने के बाद आपने जो भी व्यू सिलेक्ट किया था वो व्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देन नेक्स्ट आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ड्रॉ पैनल में से जिस भी तरह का आपको डिज़ाइन का रूफ या जिस भी तरह का डॉर्मर पैटर्न रूफ क्रिएट करना है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे क्रिएट कर सकते हो। रूफ क्रिएट करने के बाद आपको इसे फिनिश मोड पर सेट करना है। फिनिश मोड पर सेट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों जो हमारा एक्स्ट्रा रूफ मेन रूफ से बाहर की तरफ जा रहा है उसे ज्वाइन करने के लिए आपको मॉडिफाई टैब में जाना है। मॉडिफाई टैब में जाने के बाद ज्वाइन अनजॉइन रूफ कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद जिस एज को हमें दूसरे रूफ से ज्वाइन करना है उस एज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जिस रूफ से हमें ज्वाइन करना है उस रूफ के फेस को सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही फेस सिलेक्ट करेंगे उस फेस से जो एज आपने सिलेक्ट किया था वो एज कुछ इस तरह से ज्वाइन होकर आपको दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट इतना करने के बाद अगर आप इसे जूम कर देखेंगे तो जो हमारी वॉल है वो इंफ्रीज हो रही है और यहाँ पर खटकी बन रही है। तो उसे एडजस्ट करने के लिए आपको साइड व्यू पर जाना है। साइड व्यू पर जाने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारी वॉल है वो हमारी रूफ से एक्स्ट्रा थोड़ी बाहर की तरफ बनी हुई है। तो आपको इसे ड्रैग करते हुए एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको 3D व्यू पर जाना है। 3D व्यू में जाने के बाद आपको इन तीनों वॉल को सिलेक्ट करना है। वॉल सिलेक्ट करने के बाद अटैच कमांड एक्टिवेट करना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन बार में टॉप ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपको जिस रूफ से इस वॉल को अटैच करना है उस रूफ को सिलेक्ट करना है। रूफ सिलेक्ट करते ही जो हमारी वॉल है वो रूफ से कुछ इस तरह से अटैच हो जाएंगी। देन नेक्स्ट इसी तरह से आपको इन वॉल को बेस से भी अटैच करना है। वॉल अटैच करने के बाद अब हमें जो हमारा डॉर्मर रूफ है उसकी ओपनिंग हमें इस बड़े रूफ में क्रिएट करना है। तो उसे क्रिएट करने के लिए आपको आर्किटेक्चर टैब में जाना है। आर्किटेक्चर टैब में जाने के बाद डॉर्मर ओपनिंग कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इस बड़े रूफ को सिलेक्ट करना है। रूफ सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको ये रियलिस्टिक व्यू में प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको इसे वायर फ्रेम पर सेट करना है। वायर फ्रेम पर सेट करने के बाद जो हमारा इनर साइड का एरिया है डॉर्मर रूफ का उसे हमें पूरी तरह से क्लोज करना है। तो आपको इसे सिलेक्ट करते हुए पूरी तरह से इस तरह से क्लोज करना है। देन नेक्स्ट ट्रिम टू कॉर्नर कमांड को एक्टिवेट करते हुए इसे पूरी तरह से एक सिंगल प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको इसे फिनिश मोड पर सेट करना है। फिनिश मोड पर सेट करने के बाद अगर आप इसे रियलिस्टिक व्यू पर सेट करने के बाद इस मॉडल को नीचे की तरफ से देखेंगे तो जो हमने रूफ की ओपनिंग क्रिएट की थी वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही है। देन नेक्स्ट अगर आपको कोई विंडो इस पर अप्लाई करना है तो आपको विंडो कमांड एक्टिवेट करना है। विंडो कमांड एक्टिवेट करने के बाद अगर आपके पास कोई यहाँ पर जो आपको विंडो चाहिए वो अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर लोड फैमिली के ज़रिए उस विंडो को इस फाइल में लोड कर सकते हो। लोड करने के बाद अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको इसे सेट करना है जिस भी रूफ पर आपको ये चाहिए। सेट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसकी प्रॉपर्टी, इसकी हाइट, मटेरियल वगैरह भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी तरह का डॉर्मर रूफ या किसी भी डिज़ाइन का डॉर्मर रूफ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने हिसाब से कहीं पर भी बना सकते हो। इस रेविट फाइल में क्रिएट कर सकते हो। तो ये थी डॉर्मर ओपनिंग कमांड और डॉर्मर रूफ इस तरह से क्रिएट किया जाता है। देन नेक्स्ट कमांड है सीलिंग। किसी भी प्लान पर या किसी भी आर्किटेक्चर प्लान पर सीलिंग लगाने के लिए आपको पहले यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज़र में उसे लेवल 1 पर जाना है, या तो फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सीलिंग प्लान्स का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप डायरेक्टली लेवल 1 पर जा सकते हो। सीलिंग प्लान के लेवल 1 पर जाने के बाद आपको यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब में यहाँ पर सीलिंग कमांड का ऑप्शन मिलेगा, जिसे आपको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इस कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद अब दोस्तों सीलिंग बनाने के लिए आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑटोमेटिक सीलिंग, सेकेंड स्केच सीलिंग। तो फर्स्ट है ऑटोमेटिक सीलिंग। आप जैसे ही इस एरो पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर
कंपाउंड सीलिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको 3 अलग अलग टाइप के सीलिंग की टाइप मिलेंगी, जिसमें से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 2x2 या 2x4 या जो भी आपको चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों किसी भी प्लान या किसी भी रूम पर सीलिंग अप्लाई करने के लिए आप जैसे ही उस रूम पर माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे तो उस रूम की जो भी बाउंड्री होंगी वो कुछ इस तरह से आपको हाईलाइट होकर दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट आप जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को इस पर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर 2x2 की सीलिंग यहाँ पर दिखाई देंगी। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिकली किसी भी प्लान या किसी भी रूम पर सीलिंग अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी में सीलिंग टाइप चेंज करके इसे 2x4 का सेट करने के बाद अगर किसी रूम पर सीलिंग अप्लाई करेंगे तो वो कुछ आपको इस तरह की दिखाई देंगी। इसी तरह से अगर आप GWB on MTL.stud सीलिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप किसी रूम पर सीलिंग अप्लाई करेंगे तो वो कुछ आपको इस तरह से प्लेन सीलिंग दिखाई देंगी। और अगर आपको यहाँ पर प्लान में प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है तो अगर आप 3D व्यू पर जाने के बाद इस प्लान को देखेंगे तो आपने जहाँ पर भी सीलिंग अप्लाई की है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। और दोस्तों हमने जो इस सीलिंग पर डिज़ाइन 2x2 या 2x4 का अप्लाई किया था वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, तो उसे देखने के लिए आपको प्लान के नीचे से देखना होगा। लेकिन ना हमने यहाँ पर फ्लोर अप्लाई किया हुआ है, आप नीचे से भी देखेंगे तो फ्लोर होने की वजह से ये आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसे देखने के लिए हम कैमरा टूल का यूज़ करेंगे। तो उसे यूज़ करने के लिए आपको फिर से सीलिंग प्लान में लेवल 1 पर जाना है। लेवल 1 पर जाने के बाद हमें यहाँ पर 3D आइकॉन का सिंबल मिलता है, उसके बाजू में ही एक एरो बटन होता है। आप जैसे ही उस पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन कैमरे का मिलेगा। और इसी तरह से आप अगर व्यू टैब पर जाने के बाद यहाँ पर 3D ऑप्शन पर इस एरो बटन पर माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन कैमरे का मिलेगा। तो आपको इसे माउस के ज़रिए इस कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद अब दोस्तों किसी रूम को आपको किसी पॉइंट से आगे की तरफ देखना है, उस जगह पर आपको कैमरे का पॉइंट सेट करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद अब आपको आपका व्यू कितना चाहिए वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें एडजस्ट कर सकते हो। आप जैसे ही इस पर व्यू एडजस्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जो आपने कैमरा सेट किया है उसका व्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और दोस्तों अगर आपको ये वायर फ्रेम में दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ से इसका विजुअलाइजेशन चेंज कर सकते हो, इसे रियलिस्टिक पर सेट कर सकते हो। रियलिस्टिक पर सेट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर आपको ये फ्रेम प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में ई एलिवेशन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी तरह का आपको व्यू चाहिए उसे यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। इसी तरह से आप यहाँ पर टारगेट एलिवेशन भी सेट कर सकते हो। और दोस्तों अगर ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर से एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप उस व्यू में अगर शिफ्ट बटन को प्रेस करते हुए स्क्रॉल माउस पर दिए हुए स्क्रॉल बटन को प्रेस करने के बाद माउस को ड्रैग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से 3D में रोटेट होगा। तो इस तरह से भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हो। और अगर इस प्रोसेस से भी ये एडजस्ट नहीं हो रहा है तो आप जो हमारी बाउंड्री है उसे सिलेक्ट करके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकते हो। इतना करने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमने जो सीलिंग अप्लाई की थी वो हमें कुछ इस तरह से 2x2 की यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर आपको यहाँ पर ये प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है तो आप इसे 3D में रोटेट करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दे सकते हो। और दोस्तों हमने जो यहाँ पर कैमरा एलिवेशन बनाया है और अगर आप प्रोजेक्ट ब्राउज़र में देखेंगे तो हमने जो कैमरा सेट किया था उसी तरह से हमें यहाँ पर 3D व्यू 1 ऐड होकर दिखाई दे रहा है। और अगर आप सीलिंग प्लान में लेवल 1 पर जाने के बाद किसी दूसरे रूम में कैमरा ऐड करने के बाद अगर देखेंगे तो जो हमारा 3D व्यू है वो हमें यहाँ पर 3D व्यू 2 दिखाई दे रहा है। तो आप जितने भी कैमरा यहाँ पर ऐड करेंगे उसी तरह से आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज़र में 3D व्यू बढ़ते हुए या कम होते हुए दिखाई देंगे। देन नेक्स्ट आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों हमने जो सीलिंग यहाँ पर अप्लाई की थी वो 2x4 की थी तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब दोस्तों हमने जो ये सीलिंग बनाई है ऑटोमेटिक सीलिंग कमांड के ज़रिए बनाई है, लेकिन अब मुझे स्केच कमांड के ज़रिए किसी एक रूम में ऐसी सीलिंग बनानी है जिसमें मुझे उस रूम के आउटर एरिया में एक छज्जा टाइप चाहिए और जो हमारा सेंटर का एरिया है उसमें एक अलग से सीलिंग चाहिए। तो उसे बनाने के लिए आपको सीलिंग प्लान में लेवल 1 पर जाना है। लेवल 1 पर जाने के बाद आर्किटेक्चर टैब से सीलिंग कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर स्केच सीलिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर सीलिंग ड्रॉ करने के लिए
कुछ इस तरह के टूल्स मिलेंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से आपको जिस भी तरह के टूल चाहिए, लाइन, रेक्टेंगल वगैरह, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। टूल सिलेक्ट करने के बाद देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी में फ्लैट सीलिंग को सिलेक्ट करना है। फ्लैट सीलिंग सिलेक्ट करने के बाद आपको जिस भी रूम पर सीलिंग क्रिएट करना है उस जगह पर कुछ इस तरह से रेक्टेंगल क्रिएट करना है। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद अब मुझे इस रूम पर आउटर पर 3 फीट का छज्जा क्रिएट करना है। तो छज्जा क्रिएट करने के लिए हमें इसमें फिर से एक रेक्टेंगल 3 फीट की दूरी पर अंदर की तरफ बनाना है। तो उसे बनाने के लिए आपको यहाँ पर ऑफसेट कमांड में 3 फीट डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है। डिस्टेंस स्पेसिफाई करने के बाद हमने जहाँ पर पहला रेक्टेंगल बनाया था उसी रेक्टेंगल पर आपको फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये हमारा आउटर से बन रहा है, तो हमें ये इनर से चाहिए। तो इसे इनर से बनाने के लिए अब जैसे स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो हम जो रेक्टेंगल बना रहे हैं वो इनर से बनना स्टार्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपको सेकंड कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। सेकंड कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद तो दोस्तों आप जब भी किसी मेन प्रोफाइल में कोई सेकेंडरी प्रोफाइल बनाते हो तो वो सेकेंडरी प्रोफाइल को कट करता है और मेन प्रोफाइल में जितना भी एरिया बचता है वो उसे सॉलिड ही रखेगा। और अगर आप इसे 3D में जाकर देखेंगे तो हमने जो फर्स्ट रेक्टेंगल बनाया था और जो हमारा सेकेंड रेक्टेंगल है वो कट होकर हमें दिखाई देगा, और जो हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल और सेकेंड रेक्टेंगल के बीच का एरिया है वो हमें सॉलिड में दिखाई देगा। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमने अभी यहाँ पर छज्जा क्रिएट किया है, लेकिन अभी हमें इसकी लेवल सेट करनी है। तो लेवल सेट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो स्लैब लेवल है कितनी हाइट पर है। तो आपको उसे चेक करने के लिए एलिवेशन में जाना है किसी भी। अब जैसे एलिवेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 का डिस्टेंस पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा जो फ्लोर हाइट है वो 12 फीट है। तो मुझे जो हमने छज्जा क्रिएट किया है उसे 10 फीट पर सेट करना है। तो 10 फीट पर सेट करने के लिए आपको फिर से 3D में जाना है। 3D में जाने के बाद जो हमने छज्जा क्रिएट किया था उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी में हाइट ऑफसेट फ्रॉम लेवल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें हमें 11 फीट दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर 10 फीट करना है। अब जैसे 10 फीट टाइप करेंगे तो हमारा जो छज्जा है वो नीचे की तरफ 1 फीट से मूव हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपको सीलिंग प्लान पर लेवल 1 पर जाना है। लेवल 1 पर जाने के बाद अब हमें सेंटर पर सीलिंग क्रिएट करना है। तो सीलिंग क्रिएट करने के लिए आपको फिर से सीलिंग कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको इसके सीलिंग कमांड को एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस भी टूल से ड्रॉ करना चाहते हो उस टूल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको जिस भी डिज़ाइन की सीलिंग चाहिए आपको इसे सिलेक्ट करना है। डिज़ाइन सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से सेंटर पर रेक्टेंगल क्रिएट करना है। रेक्टेंगल क्रिएट करते ही आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की सीलिंग दिखाई देंगी। देन नेक्स्ट अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो, और दोस्तों अगर आप इसे जूम कर कर देखेंगे तो जो हमारे छज्जा और सेंटर की सीलिंग है हमें यहाँ पर कुछ गैप दिख रहा है। तो इसे फिल करने के लिए आपको फिर से सीलिंग प्लान पर जाना है। सीलिंग प्लान पर जाने के बाद वॉल कमांड एक्टिवेट करना है। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ से प्रॉपर्टी में से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपको वॉल चाहिए उस वॉल को सिलेक्ट कर सकते हो। वॉल सिलेक्ट करने के बाद आप चाहे तो इसे एडिट करके प्लास्टर या जो भी आपको चाहिए उस मटेरियल को अप्लाई कर सकते हो। मटेरियल अप्लाई करने के बाद आपको इसकी लोकेशन लाइन सेट करनी है एक्सटीरियर पर। देन नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह से रेक्टेंगल की शेप में इस वॉल को क्रिएट करना है। वॉल क्रिएट करने के बाद अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगी, और अगर आपको ये नीचे से प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है तो आप फिलहाल के लिए इस फ्लोर को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के बाद अगर आप इस वॉल को देखेंगे तो ये हमारी लेवल 1 तक जो हमारी ग्राउंड फ्लोर है वहाँ से स्टार्ट ऊपर तक है, लेकिन हमें सिर्फ जो हमारी सेंटर की सीलिंग है और जो आउटर छज्जा है वहाँ तक ही जो हमारा 1 फीट का गैप बनेगा वहाँ तक ही चाहिए। तो उसे सेट करने के लिए आपको इस पूरी वॉल को सिलेक्ट करना है। वॉल सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी में इसके बेस ऑफसेट को छज्जे तक सेट करना है। छज्जे की हाइट है 10 फीट, तो आपको यहाँ पर बेस ऑफसेट को 10 फीट पर सेट करना है। 10 फीट पर सेट करने के बाद अब जो हमारी सेंटर की सीलिंग है वो हमारी 11 फीट पर है। तो आपको यहाँ पर टॉप ऑफसेट में -1 फीट स्पेसिफाई करना है। -1 फीट स्पेसिफाई करते ही जो हमारी वॉल है छज्जे से लेकर जो हमारा सेंटर का सीलिंग है वहाँ तक सेट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप किसी भी वॉल को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी हाइट और बेस पोजीशन को चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट अगर आपको
इस सीलिंग में लाइट वगैरह लगानी है या कोई कंपोनेंट लगाना है तो आपको सीलिंग प्लान पर लेवल 1 पर जाना है। लेवल 1 पर जाने के बाद आर्किटेक्चर टैब में कंपोनेंट कमांड एक्टिवेट करना है। कंपोनेंट कमांड एक्टिवेट करने के बाद अगर आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी में वो सभी कंपोनेंट अवेलेबल हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर प्लान में लगा सकते हो, या तो फिर आप लोड फैमिली के ज़रिए उन सभी कंपोनेंट को लोड कर सकते हो। तो अभी हमारे पास यहाँ पर सभी कंपोनेंट अवेलेबल हैं, तो हम इन सभी कंपोनेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस प्लान में कुछ इस तरह से सेट करेंगे। रेक्टेंगल लाइट है उसे हम सेंटर में सेट करेंगे, जो हमारी सर्कुलर लाइट है उसे हम सज्जे पर सेट करेंगे कुछ इस तरह से। सेट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फ़ैन भी सेट कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको फ़ैन रिक्वायर्ड है उस जगह पर आप फ़ैन सिलेक्ट करने के बाद पॉइंट स्पेसिफाई करते हुए उस फ़ैन को सेट कर सकते हो। इतना करने के बाद अगर आप इसे 3D में देखेंगे तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने जिस रूम पर सीलिंग अप्लाई की है वो ऊपर से सीलिंग की वजह से पूरी तरह से क्लोज़ है और नीचे फ्लोर होने की वजह से वो नीचे से भी क्लोज़ है। तो आपको सीलिंग देखने के लिए इस रूम के अंदर की तरफ से देखना होगा। तो अंदर से देखने के लिए आपको कैमरा यूज़ करना होगा। कैमरा यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर सीलिंग प्लान में लेवल 1 पर जाना है। लेवल 1 पर जाने के बाद कैमरा कमांड एक्टिवेट करना है। कैमरा कमांड एक्टिवेट करने के बाद जिस डायरेक्शन में या जिस पोजीशन से आपको इस रूम को देखना है उस जगह पर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको कुछ इस तरह से कैमरा सेट करना है। कैमरा सेट करते ही आपने जिस डायरेक्शन में कैमरा सेट किया है उस डायरेक्शन का आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा। देन नेक्स्ट आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट या सेट कर सकते हो। तो ये थी सीलिंग कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।